हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके साइंस के केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, हमेशा जो है नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो ये चेंजेस जो होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो कि जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी चेंज, और एक होता है जो कि परमानेंट चेंज होता है। ठीक है। तो जो आपका टेम्परेरी चेंज होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, और जो जो परमानेंट चेंज होता है उसको केमिकल चेंज कहते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कैसे हम फिजिकल चेंज को टेम्परेरी और केमिकल को परमानेंट कहते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा फिजिकल चेंज। तो हम सबसे पहले हमारा देख लेते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज में हम देख लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल चेंज में, कि सॉलिड, आपका जो सॉलिड होता है, आपका ये सॉलिड हो गया। सॉलिड से हमारा जो है लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है। लिक्विड और तो, तो चलिए हमारा ये जो हो जाएगा, ये हमारा लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से ये हो जाएगा हमारा गैस। ठीक है। चलिए, तो आप देख लीजिए कि जैसे हमारा कोई सॉलिड है, सॉलिड में हम ले लेते हैं आइस। ठीक है। आइस हमने ले लिया, तो इसको जब सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज करते हैं या फिर हम लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे, सेम ऐसे ही वॉइस वर्सा आपका गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ये जो चेंजेस होते हैं ना, इसको ही हम फिजिकल चेंज कहते हैं। मतलब ये एक अस्थाई चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, और ये ना रिवर्सिबल नहीं होता है। इसमें हम इसको सॉरी ये रिवर्सिबल होता है। इसमें हम जो है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। बस इस फिजिकल में हमारा यही रहता है। अब हम देख लेते हैं हमारा केमिकल चेंज। अब हम हमारे केमिकल चेंज को देख लेते हैं, हमारा जो है केमिकल चेंज। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा है ये परमानेंट चेंज हो जाए। ठीक है। केमिकल चेंज में होता है हमारा परमानेंट चेंज होता है। ठीक है। ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, और इसमें जो है एक नया पदार्थ बन के तैयार होता है। जब भी हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है, तो इसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है। न्यू सब्सटेंस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस, इज फॉर्म्ड। ठीक है। ये हमारा न्यू सब्सटेंस इसमें बन के हमारा तैयार होता है, और एक ये जो है एक अस्थाई परिवर्तन होता है। तो हमने इसका एक समझ लीजिए, एक डेफिनेशन के तौर पे हमने फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है हमने देख लिया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमें ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, हमारा जैसे यहाँ पे आपने देख लिया हमारा फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो हमने देखा कि केमिकल चेंज में क्या होता है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट है। जैसा मैंने बताया था कि इसमें एक नया सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनता है, तो वैसे ही इसमें है दिया है कि केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। सेम ऐसे ही देख लेते हैं हम फिजिकल चेंज में क्या होता है कि मैटर चेंज फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। ठीक है। इसमें जो है वो उसमें चेंज तो होगा, फिजिकल चेंज में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है एक दूसरा रूप या एक दूसरा स्ट्रक्चर ले लेगा, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ बन के हमारा तैयार नहीं होगा। जैसे हम केमिकल में एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया हमारा लकड़ी का जलना। ठीक है। और ये हो गया हमारा रस्टिंग, और ये डाइजेशन। ठीक है। और ये जो है रोटिंग, सड़ना।
ठीक है। जैसे हम लकड़ी का जलना हम बता दें, एग्जांपल में हम लेते हैं कि लकड़ी, जब भी लकड़ी जलता है तो वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। तो वो लकड़ी से जो है एक नए पदार्थ में, एक नए सब्सटेंस में परिवर्तित हो गया, ठीक है। हम उसको वापस से हम लकड़ी नहीं पा सकते हैं, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है। तो ये हमारा केमिकल हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा है एक फ्रूट है, जो है फ्रूट जो है सड़ गया है, तो वो उसमें जो है एक रिएक्शन होके वो सड़ जाता है। फिर उसको हम वापस से जैसा पहले था वैसा हम इसको नहीं पा सकते, एक नए फॉर्म में भी ये चेंज हो गया है। ऐसे ही रस्टिंग है, तो रस्टिंग में हम देख लेते हैं कि जंग लगना, जो लोहे पे जंग लग जाता है, तो जंग लगने के बाद जो है हम उसको वापस से जैसे हमारा पहला रहता है उसको नहीं, ये नए फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। सेम ऐसे डाइजेशन होता है कि जब भी हम कोई फूड खाना अपने पेट में, मतलब मुंह में लेते हैं, फिर वो पेट में हमारे जाता है, तो वो जो है वो हमारा केमिकल चेंज में आ जाएगा, ठीक है। और हम फिजिकल चेंज का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेल्टिंग हो गया, श्रेडिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, चॉपिंग हो गया। ये सब जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज हो रहा है, पर इसमें कोई नया पदार्थ या कोई नया सब्सटेंस बन के हमारा तैयार नहीं हो रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है, ठीक है। तो चलिए हम और आगे अब देख लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं इससे कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इससे आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बार आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है फिजिकल और केमिकल चेंज, जो कि मैंने आपको सब बता दिया है, तो आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल चेंज आर मोस्टली ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होते, इसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनते। तो ये आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप देख लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। हिंदी में भी मैंने आपको बोल दिया है कि जो हमारा होता है फिजिकल चेंज होता है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ये जो है, जैसे एक हम ले लेते हैं बर्फ़ लेते हैं, ठंडा करने पे बर्फ़ उसको हम हीट देते हैं, तो वो जो है लिक्विड में चेंज होता है। अगर लिक्विड को भी हम और हीट देंगे तो वो हमारा जो है गैस में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाता है फिजिकल चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज का आपने एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, तो इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस है इसमें से। तो पेट्रोल का वाष्पीकरण, ठीक है। और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का जलना, ठीक है। लोहे की छड़ को लाल गर्म करना, दूध का फटना, ठोस अमोनियम क्लोराइड का उच्च बनने की क्रिया, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। पेट्रोल का वाष्पीकरण जो है ये इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बता दे रही हूँ। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में, इसमें बताना है कि कौन सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला हमारा है पेट्रोल का वाष्पीकरण, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी का जलना, लोहे की छड़ को लाल गर्म करने के लिए गर्म करना, दूध का फटना, ठोस अमोनियम क्लोराइड का उच्च बनाने की क्रिया। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आप, पेट्रोल का वाष्पीकरण जो है, पेट्रोल जो है का जब वाष्पीकरण करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा जो है एक ये भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज हो जाएगा। सेम एलपीजी का जलना भी हो जाएगा। लोहे की छड़ को लाल गर्म करने के लिए गर्म करना, जब हम लोहे की छड़ को जब गर्म करते हैं तो वो गर्म होने के बाद जैसे ही ठंडा होता है तो अपने जो है उसका शेप और साइज़ तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो है वो कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बनता। तो ये जो हमारा, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का फटना, जो कि मैं आगे अभी आपको और बताऊंगी, जो दूध का हमारा फटना होता है, ये जो होता है ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का फट गया, वापस हम उसको दूध में नहीं ले सकते हैं, दूध का फटना भी हमारा हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठोस अमोनियम क्लोराइड का उच्च बनाने की क्रिया, जो अमोनियम क्लोराइड है उसको उच्च बनाने की क्रिया हमारा जो है ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन में आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में और क्या है। तो चलिए, हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे हम देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपका एक एग्जांपल है, जैसे जल का, एक सेकेंड, हाँ, जल जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जल का वाष्प में परिवर्तन
परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या है, यहाँ क्या है आपको बताना है, भौतिक है या रासायनिक है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक। जो जल है उसका वाष्प में परिवर्तन, तो जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से हमारा जो गैस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, वो हमारा जो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जल से आपका वाष्प में परिवर्तन, तो हमारा यही फॉर्म आएगा। ठीक है, जल से हमारा जो वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे रही हूँ कि मैं आपसे पूछूंगी एक हमारा क्वेश्चन होगा कि जैसे प्रिज्म हमारा है, जो हमारा प्रिज्म हो जाता है, उससे अगर हम कोई मतलब एक लाइट मतलब एक वाइट लाइट या श्वेत प्रकाश को हम जब उससे पास करते हैं तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म में हम एक लाइट यहाँ से डालते हैं तो ये हमारा अलग अलग कलर में जो है डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा जैसे हम कोई लाइट इस पे डाल रहे हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लाइट्स सिर्फ अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जा रही है, कोई सबका अलग अलग कलर आ जा रहा है। ठीक है, लाइट तो वही है सेम है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नया सब्सटेंस कोई कुछ नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो ये हमारा जो है फिजिकल चेंज में आएगा। तो जैसे अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि वाइट लाइट्स splitting into 7 color when passing through a prism, then ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह मैं अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जो हमारा जो सब्जी बनता है, सब्जियों का पकाने पर उनको जो जैसे हम कोई सब्जी काट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे यही बता दीजिए कि सब्जियों को जब हम काटते हैं तो वो कौन सा चेंज हो जाता है। जो सब्जी हमारा है, अगर हमने ये आपका कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी हमने ले लिया, अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो ये हमारा कौन सा चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा जो है फिजिकल चेंज ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, सिर्फ हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वो हमारा फिजिकल चेंज होगा। अगर वही सब्जी को अगर हमने काट लिया, काट के इसको हमने सब्जी बना दी, वो पक गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, अब हम उसको क्या करेंगे, अब हमारा वो जो सब्जी है वो कौन सा चेंज होगा। तो उसको हम बोलेंगे वो हमारा जो क्या है, केमिकल चेंज हो जाता है। क्योंकि जब हमने सब्जी बना ली अपनी, तो वो वापस से हम उसको पहले जैसे नहीं पा सकते हैं, वो नया उसमें नया सब्सटेंस बन गया है, तो वो हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने पूछ लिया आपको कि जैसे कोई हमारी गीली मिट्टी रहती है, तो गीली मिट्टी को या फिर जैसे कोई भी शेप दे देते हैं, जो भी जैसे हमारा कुल्हड़ हुआ या फिर कोई भी शेप अगर हम उसको सुखा के दे देते हैं, फिर उसके बाद उसमें कौन सा चेंज आएगा, तो वो भी हमारा फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि उसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ हम उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे कोई भी मतलब सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में, जैसे पानी में घोल रहे हैं नमक को, तो वो कौन सा हमारा चेंजेस हो जाएगा, तो वो भी हमारा जो है फिजिकल चेंज ही होगा। क्योंकि हम उसको हम कोई नया फॉर्म नहीं हुआ है, हम जो है पानी से हम सॉल्ट को वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आप आई होप आप समझ गए होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन मुझे और आपसे पूछना था। पूछना क्या है, बताना है कि जो हमारा जो ये लोहा रहता है, लोहे की छड़ रहती है, जो हमारी ये लोहे की छड़ है, ठीक है, अगर इस पे जंग लग जाता है, इस पे हम लोहे की छड़ पे जो है जंग लग जाता है, तो उसका जो है वो उसका जो वेट होता है, जो छड़ लग जाता है लोहे पे, उसका जो वेट होता है वो बढ़ता है या घटता है या फिर वही रहता है। तो मैं इसको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा, जो लोहे पे जब जंग लग जाता है तो उसका जो वेट हो जाता है वो इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको आपका सब ये हो गया है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल चेंज, और आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है
मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज से, जो है आपका ये है मोमबत्ती का जलना, तो बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, मोमबत्ती मोमबत्ती का जलना, ये हमारा कौन सा चेंज है। ये आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो। सी टेट में तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आपका जो मोमबत्ती का जलना, ये आपका फिजिकल, मैं इसको रब कर देती हूँ, इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, तो जो कैंडल का जलना जो है, मोमबत्ती का जलना जो आपका मैं बोल दूँ, ये आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये आपका फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। तो कैसे, वो मैं बता दूँ। जैसे ये आपकी हो गई एक कैंडल, यहाँ पे ये आपकी कैंडल हो गई, यहाँ से ये आपकी कैंडल जल रही है, ये लौ निकल रही है कैंडल की। ठीक है, और ये आपकी जो है कैंडल हो गई है। तो ये जो आपका जो मोमबत्ती जब पिघलने लगता है, ठीक है, जो मोमबत्ती आपके एग्ज़ाम में आपको मोमबत्ती का जलना, तो जो मोमबत्ती ये जल रहा है, जो ये धागा जो निकला रहता है कैंडल से, जो ये जलता है, ये आपका हो जाता है केमिकल चेंज। क्योंकि जो ये जो उसके धागे जो रहते हैं वो जल जाते हैं, तो उसको हम वापस से दूसरा सेम वैसा नहीं पा सकते। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंज होगा। पर जो मोमबत्ती का पिघलना, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा चेंज है, तो वो आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। क्योंकि जब मोमबत्ती तो पिघल तो जाता है, उसकी साइज़ भी चेंज हो जाएगी, पर हम उसको मेल्ट करके वापस से उस साइज़ में पा सकते हैं। मतलब कि कैंडल का जो है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस वो पिघल जा रहा है। तो ये कैंडल का पिघलना आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। और मोमबत्ती जो कैंडल है वो जल रहा है, जो ये लौ जल रही है, तो ये हमारे धागे सारे ख़त्म हो रहे हैं, ये जल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल है कि हमारा जो ग्रोथ होता है, जो प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट या ह्यूमन का किसी का भी ग्रोथ, जो वृद्धि होती है, वो कौन सा चेंज है, तो वो भी सेम आपका केमिकल चेंज में ही आएगा। ठीक है, जो ग्रोथ होता है, क्योंकि हम बढ़ते रहते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट में, जो कई सारे रिएक्शन होते रहते हैं, फिर वापस से हम पीछे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, वो हमारा जो है केमिकल चेंज हो जाएगा, आपका फिजिकल चेंज नहीं रहेगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और भी आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हवा में जो हमारा जो सिल्वर का जो बर्तन रहता है, तो उसको वो काला हो जाता है, तो वो कौन सा चेंज हो जाएगा, तो उसमें जो है हमारा वहाँ पे देखा जाएगा, तो हमारा वो केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, दूध से दही का बनना, जो कि मैंने आपको बताया था, वो भी आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। मोमबत्ती का जलने की बात करी है, मेल्टिंग नहीं बोला जा रहा, पिघलना नहीं बोला, जलना, तो जलना भी आपका केमिकल हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ें जो हमें सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेम वही चीज़ मिलती है, शेप और साइज़ भले ही चेंज हो जाए, वो हमारा फिजिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक देखेंगे, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फ़िलहाल तो आपको समझने के लिए इतना ही है, और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी का आपका अगला टॉपिक जो है अगला टॉपिक आपका हमारे जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, साइंस और मैथ दोनों का एक एक वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर थैंक यू सो मच। अब अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।